तो अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो मेरे स्कूल की है जहाँ पे मैं पढ़ता था, लुडलो कैसल नंबर 2 कश्मीरी गेट पे। तो पहले स्कूल कैसा ही था हमारा, अब लेकिन अब सब कुछ बदल दिया, तोड़ दिया। तो मतलब उसी स्कूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ थी, हम कहाँ पे क्या क्या करते थे। तो आप इस वीडियो में देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। और ये हमारा वो स्कूल है जहाँ हम कभी पढ़ा करते थे, और आज देखो इस जगह की हालत। मतलब हम फ्यूचर में कभी आएंगे अपनी यादें ताज़ा करने के लिए तो कहाँ जाएंगे, कुछ बचा ही नहीं है। कैसे हम यहाँ से एंटर हुआ करते थे। ये हमारा हॉल हुआ करता था जिसमें प्रोग्राम होते थे। यहाँ पे एनसीसी रूम था जहाँ पे हमने बेइज्जत हुए थे। यहाँ से हमने अपना 10th 11th का एडमिशन कराया था। ये एकमात्र वो टॉयलेट था जिसमें पहले शीशा हुआ करता था, और हम सारे दोस्त आकर के यहाँ पे शीशे में देख के अपने आप को वेल ड्रेस करते थे दोबारा, है ना। ओ भाई, यहाँ पे वाईफाई हुआ करता था। और अब देखो क्या हाल हो गया हमारे स्कूल का बेचारे का। ये म्यूज़िक रूम हुआ करता था, यहाँ पे बच्चे वो सीखते थे, म्यूज़िक सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे अपने प्ले की। हमें घुसने नहीं दिया करते थे। जब लड़कियाँ सीखती थी तो लड़के नहीं आया करते थे, फिर भी हम झांकते थे। और आज क्या हाल हो गया इस जगह का। यार हिमांशु, कुछ बचा ही नहीं भाई यहाँ तो। कैसे यार हिमांशु, फिर भी क्या बचा, हम लोग बेचारे क्या दिखाएंगे आगे लोगों को। यहाँ हॉल था, और ये जो गड्ढा है यहाँ पे पहले ग्रिल हुआ करती थी जिस पे हम सारे दोस्त बैठा करते थे। यहाँ पे सब टीचरों की बाइकें खड़ी होती थी। यहाँ अच्छा, यहाँ पे पहले नहीं था कुछ, यहाँ पे बाद में पार्किंग बनाई गई जब हमने एक दिन एक टीचर का टायर पंचर करा था। तब उसने यहाँ पार्किंग बनवाई और यहाँ पर वो भी लगवाई, जालियाँ लगवाई। ये हमारी ओम वाटिका थी सारी। यहाँ पे हम लोग खेलते थे, बॉल से खेलते थे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के फूल उगते थे। सब ख़त्म हो गया यहाँ पे हमारा। और बताऊँ मैं यार, बताने का तो बहुत कुछ है अपने स्कूल के अंदर। हमारा स्कूल इतना बड़ा है आखिर। यहाँ पे आगे की तरफ इधर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे। यहाँ पे हम लोग सर्दियों में आग जला करके बैठते थे। यहाँ पे एक तसला वो करता था जिसमें हम लोग आग जलाते थे। वहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ये झोपड़ी बना दी। ये बरगद का पेड़ था, यहाँ से एक बार हमारा एक दोस्त गिरा था, उसके बाद उसका हाथ टूटा था। पर ये वो बरगद का पेड़ है, ये इतनी लंबी लंबी इसकी लताएं हैं ना, वहाँ से चढ़ के घूमते थे इसके ऊपर और फिर झूलते थे इसके ऊपर। ये हमारा प्राइमरी सेक्शन हुआ करता था, यहाँ से हम सारे में खेला करते थे पहले रिसर्च में। सब ख़त्म। ये हमारा वाटर डिस्पेंसर हुआ करता था, यहाँ पे हम लोग आते थे, फेस वॉश करते थे, पानी तो कभी पीते ही नहीं थे। और ये जो छोटी सी कोठरी इधर, यहाँ पे हम अपना बैट छुपाते थे जो किसी को दिखता ही नहीं था। बेटा मंचू आराम से। ये छोटी सी जगह थी, इसके अंदर हम अपना बैट छुपाते थे ताकि किसी को दिख ना जाए। इतने से दिख जाएगा, बहुत है वैसे। जगह मैं दिखाता हूँ वो जगह। ये हम यहाँ से घुसे और ये यहाँ हम ऐसे कोने में छुपा के रखते थे बैट। यहाँ पहले प्रिंसिपल ऑफिस था, वो तोड़ दिया गया है भाई। स्टाफ रूम उधर की तरफ था, वो जाली बंद है। यहाँ पे हम लोग फेस वॉश करते थे अपना, क्योंकि पानी पीते नहीं थे, पानी बहुत ठंडा आता था कभी कभी। तो ये प्राइमरी सेक्शन था जहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे। और ये वो कॉरिडोर था जो नया ही बना था, वो हम दिखाते हैं, आ जाओ। खुला हुआ है। यहाँ पे खूब सारे गमले रखे हुआ करते थे, कैमरे होते थे, लाइटें होती थी, टीचर खड़े रहते थे। जिसमें एक हमारे बेस्ट प्रवीण सर, जो हमें देखते ही कहते थे बेटा तुम नहीं सुधर सकते कभी भी। वाइस प्रिंसिपल ऑफिस, ये भी एक स्टाफ रूम था। और ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस था। मैं अंदर से दिखाता हूँ, ये सब खाली पड़ा है। ये प्रिंसिपल ऑफिस था हमारा। ये केमिस्ट्री लैब, यहाँ पे हमारा एक दोस्त था अभिषेक करदम, उसके मामा पढ़ाते थे। जिनकी एक बार अफवाह भी फैली थी कि वो बेचारे गुजर गए। ये भी एक टॉयलेट था जिसमें हम कभी कभी तब जाते थे जब टीचर स्कूल में नहीं हुआ करते थे। ये मेल स्टाफ टॉयलेट, वो मेल स्टाफ रूम था। ये लेडीज स्टाफ रूम था। ये 12th A थी, साइंस सेक्शन था ये। यहाँ से हम निकल के जाते थे असेंबली के लिए हमारी। और आपको अब ऊपर का स्कूल दिखाते हैं हम हमारा, जिसमें हम पढ़ते थे हमारी क्लासेस में, जिसमें हम कभी नहीं बैठे पर वो कहने को हमारी क्लासेस हैं। और मुझे आज भी याद है हिमांशु, मैं 4th फ्लोर पे गया था भाई पढ़ने के लिए, रूम नंबर 306। 4th फ्लोर आएगा, 3rd फ्लोर। हाँ 3rd फ्लोर रूम नंबर। देखो हमारे टाइम पे इतने गरीब था ये स्कूल, और आज देखो पीरियोडिक टेबल बना रखी है पूरी की पूरी। ये हमारी लाइब्रेरी थी। तो समझ आ गया, तोड़ना ही था तो इतना सब तरह की। हाँ, ये हमारी लाइब्रेरी हुआ करती थी। हो गया, ये लाइब्रेरी थी, यहाँ पे खूब सारी किताबें होती थी। हम लोग यहाँ से इंसाइक्लोपीडिया चुरा चुरा के लाते थे पढ़ने के लिए।
बेशक पढ़ते नहीं थे, खास कर आगे। हाँ आयरन के कपड़ों में डाल देते थे हम। ये हमारा टॉयलेट था पर्सनल। यहाँ पे हम लोग पानी पिया करते थे। ये हमारे हिमांशु भाई की क्लास थी। ये था कॉमर्स सेक्शन। और ये हमारी क्लास थी 11th C और 12th C। हमारा आर्ट्स का था ये, हम आर्ट्स ज्योग्राफी के बच्चे थे, तो ये हमारी क्लास हुआ करती थी। और यार अब तो क्या ही कर दिया। और यहीं से एक रूम जाता था, ये थी 11th और 12th D जो फिज़िकल का था। अरे वाह, यहाँ पर अभी भी ऊपर पोस्टर लग रहा है वहाँ से देख, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस लग रहा है ना, मैंने कहा था ना नेशन सिस्टम और ऐसा कुछ। और मैं दिखाता हूँ जब मैं पहली बार से स्कूल में आया था तो कौन सी क्लास में जाके बैठा था। और अभी तो बहुत बड़ा स्कूल है, अभी तो पहले ही फ्लोर पे आए हम लोग। मैं हम लोगों को और दिखाता हूँ। और एक मिनट, कंप्यूटर लैब हुआ करती थी जिस टीचर का नाम होता था कबूतर। हमारे स्कूल में बेचारे इस सामने की वाइट दीवार इसलिए करवा रखी थी ताकि यहाँ पे प्रोजेक्टर पे दिखा सके बच्चों को कि कैसे काम होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा उर्दू का रूम था जहाँ पे बच्चे उर्दू पढ़ा करते थे। और ये एक खुफिया कमरा था, पता नहीं क्यों था। इसमें बैठ रखा था। हम लोग आज तक नहीं गए इसमें, आज जा रहे हैं हम पहली बार। और मुझे आज पता चला भाई साहब हिमांशु इतना बड़ा था ये। मैं तो कभी आज पहली बार घुसा हूँ मैं ज़िंदगी में अपनी। कुछ रखा हुआ भी है हिमांशु उसके ऊपर। तो जतिन का बल्ला मिलेगा अब यहाँ पे, पागल है तू। 10th में लिया था ना। हाँ और दिखाता हूँ, ये भी क्लास थी, छोटे बच्चों की क्लास थी। एक ये वो था, एक ये स्टाफ रूम था, CBSE नाम का था। ओहो ये गेट ही बंद कर दिया वंशु। और ये जितनी भी ग्रिल आई हमसे दुखी होकर के लगवाई गई थी स्कूल में, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ रहते थे पूरे दिन। पूरे ये देख रहे हो कितनी चौड़ी ग्रिल है, इस पर हम बैठ रहते थे पूरे दिन। और ये एक क्लास थी जिसको बंद कर दिया गया है। ये सारा ऊपर प्राइमरी सेक्शन है, पर हम ऊपर जाके क्या ही करेंगे। चलो वापस। ये सब पता नहीं क्यों ही इन्होंने लिखवाया, क्यों ही ये सब बनवाया जब एक दिन तोड़ नहीं था। तो ये पैसा कहीं और ही लगा देते। एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ सिविलाइजेशन। सकारात्मक रहें। नॉलेज स्पीक्स बट विजडम लिसन्स। और अगर ये हमारे टाइम पे बनवा देते ना मैप, तो हम सारे ज्योग्राफी में टॉप कर जाते, हमें पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। और ये भी सब टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे 10th थी, ये 10th थी। सामने वो प्रीत की क्लास थी 10th, तो ये 10th का सेक्शन था। हाँ और ये हमारे को 12th में हम इसी चीज़ में फेल हुए थे। तो 16 जनपद थे, अगर ये जनपद पहले लिख देते तो आज हम शायद कहीं और ही होते। वही भी अच्छी जगह, ये रहे 16 जनपद साला महाजनपद, ये रहे नंदा डायनेस्टी। और ये हमारी फिजिक्स लैब थी। यहाँ पे हमने क्या ही करा है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे वो जफर वो लेता था, ASL लेता था। यहाँ से हम लोग घुसे, यहाँ पे सारे में बेंच होती थी, हम वेट करते थे। और यहाँ पे एक छोटा सा रूम था ये, जिसमें हमारे टीचर हमारा वो लेते थे, ASL लेते थे। उन्होंने हमारे सामने शर्त रखी थी, या तो देख के बोल लो 5 नंबर कम दूंगा। तो हम देख के ही बोलते थे। हमने कहा छोड़ 5 नंबर तुम्हें देख के बोलेंगे हम। यहाँ पे TV रखा होता था और ऊपर ही कैमरा हुआ करता था। यहाँ पे टीचर खाना खाते थे अंदर बैठ करके। यहाँ पे हीटर रखा होता था, यहाँ पे टीचर खाना खाते थे। ओ भैया, और एक टॉयलेट है और आगे कुछ खास है नहीं। अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ पे मैं पहली बार पढ़ने बैठा हुआ था। आजा, अब हम आ रहे हैं 3rd फ्लोर पे। घड़ी बना रखी है हिमांशु, देख रहा है। और ये जीन हमेशा बंद रहते थे। एक दिन यहाँ से शिवम चौर से गया था, बहुत बुरा पिटा था, बहुत बुरा। हाँ पता है, गए हैं ऊपर से झाँकते थे हम, जामा मस्जिद दिखती थी। और ये वो रूम है सामने 306 मैथ्स के। भाई ये है बायोलॉजी लैब। यहाँ पे पहले स्केलेटन वगैरह पता नहीं क्या क्या नहीं रखा होता था। यहाँ पे हमारे टीचर थे दिनेश सर, वो बैठते थे यहाँ पे और हम यहाँ पे स्केलेटन से खेला करते थे। और हम यहाँ से झांकते थे। ये रहा हमारे स्कूल का ग्राउंड। यार कितना बड़ा और बढ़िया ग्राउंड था, क्या हालत हो गई इस ग्राउंड की। अच्छा लगता है जब हम अपना स्कूल देखते हैं ऐसे बार बार। तो और अब वो क्षण जहाँ मैं आके सबसे पहले बैठा था, इस क्लास में मैं कभी नहीं आके बैठा। एक छोटा सा रूम था।
हाँ ये 7th C थी ये, और ये थी मेरी 6th भी, जिसमें मैं पहली बार आके बैठता था। रूम में को आज भी याद है, ये रहा 306 बिल्डिंग में। भैया मैं पहली बार इस क्लास में आके बैठा था, तू वहाँ बैठा था, मैं बताऊँ यहाँ पे सामने प्रवीण सर पढ़ा रहे थे, मैं यहाँ पे आके बैठा था शायद बंगाली के साथ। भाई मैं बंगाली के साथ इसी रूम में बैठा था। उस वाले बिल्डिंग में है वो क्लास। भाई मैं इसमें आया था 306 में, मत मान। यहाँ पे सुशील सर पढ़ाते थे इधर, यहाँ पे 305 में सुशील सर पढ़ाते थे, यहाँ पे हमारे सुशील सर पढ़ाते थे। और एक बार वो क्या मारा था उन्होंने आर्यन को घेर घेर के, बहुत प्यारा, क्योंकि उसने एक बच्चे को गाली दी थी और भाई साहब सर ने रहम नहीं खाया। तो ऐसा कुछ था हमारे स्कूल का टूर। हमने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, लंबा खींचने की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़्यादा दोस्त होते तो और बातें बताता, पर अभी हम 2 ही जने हैं। और आज ये चीज़ भी करी आते जो हमने आज तक के इतिहास में नहीं करी कभी स्कूल के, कि अगर ऊपर गए तो हमारे पीटी टीचर हमारे को मानेंगे, जिनका नाम था प्रवेश कुमार। और ये ऐसा कुछ हमारे स्कूल की छतें हैं, ये सोलर पैनल लग रहे हैं। जाओ मस्जिद दिखता है और यहाँ से हमारे को जामा मस्जिद दिखती है बहुत प्यार से। अब तो पेड़ बड़े हो गए। हिमांशु दिखाएगा, मैंने भी देखी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ वो शायद इस कैमरे में तो नहीं दिख पाएगी, रुक पकड़ियो, दिखती तो चाहिए आगे से। और ये मैं दिखा सकता हूँ लोगों को, ये रही जामा मस्जिद, और जूम करूँगा, ये जामा मस्जिद। तो ये जामा मस्जिद है, और छत पे हवा बड़ी तेज चल रही है यार। और यहाँ कुछ ऐसा ही हमारे स्कूल का ग्राउंड, और नीचे काफ़ी गहरा है यार ये। हिमांशु ग्राउंड तो हमने कवर अभी भी नहीं करा, अब अभी अब नीचे चल के हम ग्राउंड कवर करेंगे अपना, और फिर अपन लोग जाएंगे जहाँ हम जा रहे थे। चलो मिलते हैं। स्कूल टूर करने में थक गया हिमांशु, और मैं सोच रहा हूँ कि हम दिन में 10 चक्कर काटते थे पूरे स्कूल में से, जब स्कूल में रहते थे। सुबह असेंबली हुई, असेंबली के ऐसे भगते थे जैसे पता नहीं कहीं गाड़ी छूट रही हमारी, जबकि हमारे को जाके बैठने क्लास में होता था। और हमारा टीचर आता था, और हम इतने बेशरम लोग होते थे, हमें असेंबली के बाद ही भूख लग जाती थी। टीचर आने में 10 मिनट होती थी, इससे पहले खाना साफ। इस कदर बेकार लोग थे हम तो। पर अब तो मिस करते हैं यार। और अब तो मिस क्या करेंगे, अब तो हम ये भी सोचे ना कि चल रीयूनियन करते हैं, सब मिलते हैं। तो हमारे पास तो स्कूल भी नहीं है अब कि चल हम सब लोग मिल लें स्कूल के अंदर। स्कूल ही नहीं है हमारे पास, तो इतना बुरा हाल हो गया हमारा। और अपन अब ग्राउंड में चलते हैं। बाल खराब हो गया हिमांशु हेलमेट के चक्कर में। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। एक दिन तुम्हारे को इस रूम में बंद करा था ना हिमांशु, उसको करा था जतिन वगैरह को करा था 15 अगस्त वाले दिन। साले पीछे से भाग गए थे चढ़ के, तू नहीं आया था। पता क्या होता, मैं स्टेज पे था, जतिन था, दिव्यांशु था, आर्यन था, मेट्रो था, मतलब हमारे और दोस्त था हर्ष, मेट्रो था, वो सब थे। और अब अपन लोग ग्राउंड में आ गए, तो मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ हमारा। तो ये हमारा पीटी रूम था, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट होते थे, पर हमारे को कभी खेलने के लिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनको लगता था हमारे को देना मतलब ख़राब करना। और ये था स्पोर्ट्स रूम। और यार ये पूरी बिल्डिंग नहीं बनी है, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जहाँ पे मिट्टी पड़ी है, यहाँ पे हम लोग खेलते थे, और हमारा बैट लगती थी कि कौन ज़्यादा दूर तक बॉल मारेगा। तो हम लोग सब यहाँ पे खड़े होकर क्रिकेट खेलते थे, दूर तक मैंने मारा। और ये मतलब सभी कुछ नया बन गया। ये बेसबॉल के लिए अभी बनाया गया है, बास्केटबॉल के लिए, सॉरी, ये बास्केटबॉल के लिए अभी बनाया गया है सारा मामला। पहले नहीं था यहाँ पे कुछ भी, सब सिंपल प्लेन था। बारिश आती थी, यहाँ कीचड़ में पानी भर जाता था, हम एक दूसरे को धक्का देते थे कीचड़ के अंदर। ये हमारा स्टेज था जहाँ पे टीचर खड़े होकर प्रेयर करवाते थे, और यहाँ सारे बच्चे लाइन से लग के प्रेयर किया करते थे। और इसी से पीछे हमारा वहाँ पे स्विमिंग पूल है। और हमारे को बड़ा डर लगता था जब हम यहाँ पे खेलते थे ना, हमें बड़ा डर लगता था कि सामने कॉम्प्लेक्स में न चली जाए बॉल, क्योंकि अगर एक बार कॉम्प्लेक्स में गई तो लानी मुश्किल होती थी। पहले हम ले भी आते थे, पर अब स्कूल वालों ने फेंसिंग लगवा दी सारे में। अब तो ऊपर कोई चढ़ा तो उधर ही जाएगा। पर हमारा आर्यन इतना छोटा सा था ना, उसको हम कहीं भी घुसेड़ सकते थे। वो इतना छोटा आदमी था, हम उसको इन छेदों में भी डाल सकते थे। अगर बॉल यहाँ चली जाना, वो इन छेदों में से निकाल लाता था बॉल। अब नहीं आएगा, अब तो लंबा हो गया यार वो काफ़ी, अब तो हमारे से भी लंबा हो गया। भाई स्कूटी नहीं दिख रही मानशु, खड़ी है, मेरी जान सूख गई अभी।
और ये स्विमिंग पूल था जहाँ पे एक बार बॉल चली जाती थी ना, तो वो इतना काइयाँ आदमी था, बॉल देता ही नहीं था। एक बार तो हम लोगों ने स्विमिंग पूल में इतने पत्थर फेंके कि हमारे को प्रिंसिपल ले गया पत्थर फेंकने की वजह से। और ये वो स्विमिंग पूल है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में कभी स्विमिंग ही नहीं कर पाए। ये रहा वो स्विमिंग पूल, हम कभी इसमें स्विमिंग नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। हमें टीचर जाने नहीं देता था, या कहता था कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है, पता नहीं ऐसा क्या था। जबकि यहाँ पे सामने बॉयज़ चेंजिंग रूम है, उधर गर्ल्स चेंजिंग रूम है, फिर भी पार्शलिटी होती थी हमारे साथ। और बच्चों पता है स्कूल हुआ करता था पहले, हैं? पढ़ते थे स्कूल में? कब, कौन सी क्लास में हो? अरे आंटी हमारा स्कूल था ये पहले, हमें स्कूल से निकले हुए 2 ही साल हुए हैं अभी, और अब दो कैसी हालत हो गई। हम अपने बच्चों को भविष्य में क्या बताएंगे, हम कहाँ पढ़ते थे। सब खत्म कर दिया। और ये सब भी कुछ ऐसा ये नया ही बनाया गया, मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सामने सिर्फ एक दीवार थी, ये बिल्डिंग तो अभी खड़ी कर दी। उधर लूडो कैसल नंबर 1 था, ये हमारा नंबर 2 था, ये प्राइमरी सेक्शन है। और ये सब अभी कुछ ऐसा नया ही बनाया गया, फार्म हाउस टाइप सा बना दिया। और पहले स्कूल में कुत्ते आते थे, हम उनको बिस्किट वगैरह खिलाते थे। हाँ, हिमांशु के भी जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये वो गेट हुआ करते थे जिनसे हम बंक करते थे, मतलब मैं नहीं करता था, ये हिमांशु वगैरह जतिन वगैरह करते थे। पीछे से भाग, यहाँ से भाग करके छोले कुलचे लाना, कचौरी लाना, ये सभी लोग करते थे। और पीछे देख रहे हो आप, यहाँ पे अभी भी पीछे गैप दे रखा है जगह का, क्योंकि यहाँ से पीछे रास्ता है, एक गली है एक, क्योंकि यहाँ पे पीछे पहले दीवार थी, वो अब दीवार अभी भी खड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो दीवार, ये है वो दीवार, वो पार्टीशन 2 स्कूलों के बीच की। और ये देखो, ये सारा रास्ता खाली, और ये रहा नंबर 1 स्कूल। तो ये जो अब आप समझ गए होंगे, पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी। और पीछे तो बहुत प्यारी बनाई है भाई बिल्डिंग। तो फाइनली यहाँ ख़त्म होता है हमारा स्कूल। और ये था कुछ हमारे स्कूल का टूर। अब अगली बार और दोस्त आएंगे तो उनके साथ और बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं।